अस्सलामुअलैकुम सभी भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। और हम भी आप लोगों की दुआ से, अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं। और शुक्र है उस खुदा का जिसने मुझे अपनी रहमत, अपनी दौलत, अपनी दीन की दुनिया और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने से नवाजा। जितना भी शुक्र मैं उस खुदा का करूँगी कम ही कम है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो में अपनी कहानी बताई भी है कि मैंने इस्लाम कैसे कैसे कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के लिए मुझे क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ी। और मैं आपको बताऊंगी आज भी कि इस्लाम जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे अपनी बारगाह में वो लेता है। और आप जितने भी भाई बहन हैं, आप बहुत खुश नसीब है कि आप तो ऑलरेडी दीन में आए हुए हैं। अल्लाह ने आपको दीन की दुनिया में ही उतारा है। और हम जैसी बहनों से पूछो कि दीन को पाने के लिए कितनी कितनी कुर्बानियाँ हम लोगों ने दी है। तो आपको भी, हमें भी, सबको मिल कर के हमें अपने ईमान को कायम रखना चाहिए और इस इस्लाम को बुलंद रखना चाहिए और हर वक्त अल्लाह से डरता रहना चाहिए। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि जैसे हालात चल रहे हैं तो दुनिया ना अल्लाह को तो भूल चुकी है, दुनिया अल्लाह को भूल चुकी है। और ज़रा सा कोई जिक्र कर दे, अरे वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ के इलाके में ये हो रहा है, तो लोग मिनट से पहले डरने लगते हैं। अल्लाह से नहीं डरते इतना, क्योंकि अल्लाह के यहाँ का अज़ाब जबकि इतना सख्त है फिर भी अल्लाह से तो कोई नहीं डरता है। तो हमें होना चाहिए कि अल्लाह से भी डरना चाहिए और हमें अपने ईमान को कायम रखना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने जब इस्लाम कबूल किया तो मैंने बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी है, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। और पता है सबसे बड़ी कुर्बानी, आप तो जानते हैं सबसे बड़ी कुर्बानी मैंने किस चीज़ की दी? अपने मम्मी पापा और अपने भाई बहन को छोड़ो। ये एक इंसान के लिए ना बहुत बड़ी कुर्बानी है। और पता है ये कुर्बानी मैंने किस लिए दी? सिर्फ अपने ईमान के लिए, अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं ये कुर्बानियाँ देती हूँ तो सबर भी वही देगा ना जिसके लिए मैं कुर्बानियाँ दे रही हूँ। पता है हम लोगों को जब हमारे घर में किसी एक की फौत हो जाती है, यानी कि मर जाता है कोई इंसान, तो हमारे घर में कितना मातम मचता है। इंसान रो रो के बेहोश हो जाते हैं, काफ़ी दिन तक रोते रहते हैं। तो उस टाइम इंसान के एक के चले जाने से कितना दिल जख्मी होता है। तो सोचो मेरे भाई बहनों, मेरे ईमान वालों, कि मैंने तो अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दी। मेरे तो जीते जागते हैं, मरने के बाद इंसान को सब्र हो जाता है कि वो अल्लाह के यहाँ से आया था और अल्लाह के यहाँ चला गया, उसी ने दिया था उसी ने वापस ले लिया, इस पे सब्र कर लेते हैं। और मैंने तो जीते जी छोड़े हैं अपने परिवार वालों को। तो सोचो मेरे दिल पे मतलब कितना जख्म, यानी कि क्या कुछ हुआ होगा मैं बता नहीं। और पता है जैसे आज ही मेरा बेटा मेरे कंधे से लगा हुआ है, मेरे गले से लगा हुआ है और जा नहीं रहा है, रो रहा है, मेरे पास से ना जाने के लिए रो रहा है, इसीलिए इसको मैं गोद में लेके ब्लॉग बना रही हूँ। ऐसे कभी मेरे माँ बाप ने भी मुझे गले से लगाया होगा, मुझे भी ऐसे ही प्यार किया होगा, और मैंने फिर भी उनको छोड़ दिया सिर्फ अपने ईमान की खातिर। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है अपने अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने ईमान के लिए। और मैंने सोचा अपने, जब मुझे इस्लाम कबूल करने की लत लगी, मैंने सोचा कि क्यों, जब अल्लाह मुझे हिदायत दे रहा है तो मैं भी अपना मन बनाती हूँ ना, पूरी फैमिली को छोड़ देती हूँ अपने अल्लाह के लिए। और जब उसने पूरी कायनात, पूरी दुनिया उसने बनाई है, तो मैं तो एक छोटी सी इंसान हूँ।
सब्र भी वही देगा मुझे जब मैं उसकी बारगाह में जाऊंगी। जब वो मुझे अपनी दौलत से नवाज रहा है तो सब्र भी वही देगा। और अल्लाह के शुक्र से मेरे साथ हुआ भी वैसा। मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरे अल्लाह ने मुझे सब्र दिया। मुझे अपनी फैमिली की बिल्कुल भी याद नहीं आई, आती थी बहुत कम। अब धीरे धीरे सब ख़त्म हो चुकी है। पता है मैंने मारे भी खाई हैं, बहुत पिटी भी हूँ मैं इस्लाम कबूल करने के लिए। मेरी फैमिली वालों ने मेरे साथ कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी जो कि मुझे मारा नहीं। क्या जुल्म मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत बहुत जुल्म मेरे साथ हुआ है। और आज भी ऐसा टाइम है कि अभी भी मैं दुखों के पहाड़ से टूटी हुई हूँ। लेकिन शुक्र है उस खुदा का कि अल्लाह ने मुझे परेशानी में मुब्तला किया, क्योंकि वो परेशानी भी उसे देता है जिससे वो मोहब्बत प्यार करता है। हर किसी को परेशानी नहीं देता है। बहुत बहुत अमीर लोग हैं, इतने अमीर लोग हैं कि उनसे पैसे को संभाला भी नहीं जा रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि हम पैसे की भी रिस्पेक्ट करते हैं और रिज़्क़ की भी रिस्पेक्ट करते हैं, और इंशाअल्लाह मरते दम तक करेंगे। क्योंकि ये ईमान की दौलत बड़े नसीब वालों को मिलती है। मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ उस अल्लाह की जिसने पूरी कायनात को बनाया। मुझे हिंदू परिवार में पैदा किया और मुझे माँ मुस्लिम परिवार में बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, संभाल के रखो अपने इस अमाल को, क्योंकि कब्र में सिर्फ अमाल जाएंगे। ये दुनिया की दौलत नहीं, ये घर, ये बंगला, ये गाड़ी नहीं, सिर्फ आपके अमाल और नमाज, रोज़ा, ज़कात ये काम आएंगे। तो इसलिए अपने काम में लगे रहे। दुनियादारी के साथ साथ दीनदारी भी होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लिए सबसे अहम है। तो इसलिए ज़रा सी दुनियादारी के लिए अपने आमाल ख़राब ना करें, अपनी दीनदारी ख़राब ना करें। क्योंकि जब दुनिया का सख्त गरीबी ये वगैरह वगैरह हम नहीं सहन कर पा रहे, तो सोचो कब्र में हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, कब्र का अज़ाब हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो अल्लाह से डरो, अल्लाह से तौबा करो और अल्लाह की बारगाह में रहो। ये नेमत बड़ी प्यारी, बड़ी अनमोल चीज़ है, इसे अपने हाथ से न जाने दो। मुझसे पूछो मैंने कैसे इसे लिया है, इस दीन को कैसे मैंने लिया। इस दीन को लेने के मैंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं नेक्स्ट अपनी कुछ बात और बताऊंगी। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में भी बताएं मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग ही अपनी बात बताऊंगी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह।